स्टूडेंट्स, हम लोगों ने 29 का जो चैप्टर है उसको स्टार्ट कर रखा है, जहाँ पे हम लोगों ने पिट्यूटरी ग्लैंड्स को टॉपिक था वो पीछे वाली क्लास के अंदर कर रहे थे पिट्यूटरी ग्लैंड को। आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा पार्ट्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स। क्या है? पार्ट्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड का टॉपिक है। तो आप एक बार ये फिगर बनाओगे सबसे पहले, तो है ना, स्ट्रक्चर्स के अंदर ही बना लोगे फिगर, ये तो आपको ही पता है। चलिए अब अपन देखते हैं कि आपके सामने देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड का डायग्राम बना हुआ है। तो पिट्यूटरी जो ग्लैंड्स होती है इसके अंदर 2 लोब्स प्रेजेंट है, एक लोब ये रही और एक लोब ये, 2 लोब्स इन द पिट्यूटरी ग्लैंड्स। तो एक तो है एंटीरियर लोब हो जाएगी, एक इसकी क्या होती है, पोस्टीरियर लोब होती है। देखिए एक लोब तो ये रही, एक लोब ये रही, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स के अंदर कितनी लोब्स होती है? 2 लोब्स होती है। एक तो होती है एंटीरियर लोब, क्या है ये, तो एंटीरियर लोब, और ये वाली कौन सी हो जाती है, पोस्टीरियर लोब हो जाती है। तो आपको साथ साथ में क्या करना है, नोट्स भी बनाने। तो अब अपनी नोटबुक के अंदर हेडिंग डालो पार्ट्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स। क्या हेडिंग डालोगे? पार्ट्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स। पार्ट्स ऑफ पिट्यूटरी जो ग्लैंड्स है उसको आप देखिए इस टाइप से ऐसे ऐसे चार्ट बना लो, ठीक है। पार्ट्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पार्ट्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स के अंदर बना लिया। एक साइड में लिख लो एडिनोहाइपोफाइसिस, जो देखो ये रहा एडिनोहाइपोफाइसिस, और एक आप लिख लो न्यूरोहाइपोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। अब एक बार पहले देख लो, देखो एडिनोहाइपोफाइसिस वाला जो पार्ट्स होता है ये पिट्यूटरी ग्लैंड का कौन सा पार्ट होता है, एंटीरियर लोब है। कौन सी लोब होती है? एंटीरियर लोब होती है, जो आपके सामने ये बनी हुई है। ये कौन सी लोब है? एंटीरियर लोब होती है किसकी? पिट्यूटरी ग्लैंड की। अब देखिए जो एंटीरियर लोब है उसको क्या बोलते हैं? एडिनोहाइपोफाइसिस बोला जाता है। फिर जो एडिनोहाइपोफाइसिस जो होगा उसको भी कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है? 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रखा है। तो आप एडिनोहाइपोफाइसिस को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दो? ऐसे करके 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। एक का नाम लिख दो पार्स ट्यूबरलिस, फिर है पार्स इंटरमीडिया और पार्स डिस्टलिस। देखिए ऐसे करके एडिनोहाइपोफाइसिस है, पार्स ट्यूबरलिस, पार्स इंटरमीडिया एंड पार्स डिस्टलिस, ठीक है। जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है वो कौन सी है? इसकी पोस्टीरियर लोब होती है। इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। फर्स्ट लिख दो पार्स नर्वसा, पार्स नर्वसा NERVOSA नर्वसा, फिर कर दो मीडियन इमिनेंस EMINENCE मीडियन इमिनेंस, और एक कर दो इनफंडीबुलम। क्या कर दिया? इनफंडीबुलम। चलिए एक बार पहले आगे का समझ लेते हैं फिर करेंगे। देखिए एडिनोहाइपोफाइसिस ये कौन सी लोब होती है? एंटीरियर लोब होती है। जो एडिनोहाइपोफाइसिस है ये एंटीरियर लोब होती है, ठीक है। और एडिनोहाइपोफाइसिस डेराइव्ड फ्रॉम द आउटग्रोथ ऑफ एम्ब्रियोनिक फेरिंजल एक्टोडर्म। किससे अराइव्ड होती है? आप हम बता देंगे, एम्ब्रियोनिक फेरिंजल एक्टोडर्म से अराइव्ड होती है, डेराइव्ड होती है। एडिनोहाइपोफाइसिस पिट्यूटरी ग्लैंड के 75% पार्ट को कवर करती है, ठीक है। एडिनोहाइपोफाइसिस वाले जो लोग मेड अप ऑफ द ग्लैंडुलर एपिथेलियम सेल्स, किसकी बनी है? ग्लैंडुलर एपिथेलियम सेल्स की बनी हुई है। तो क्या क्या हो गया? ये एंटीरियर लोब होती है एडिनोहाइपोफाइसिस जो है, एडिनोहाइपो 70% जो पार्ट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का उसको कवर करती है। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? एम्ब्रियोनिक फेरिंजल्स एक्टोडर्म की आउटग्रोथ से बनती है, और ये बनी किसकी है? ग्लैंडुलर एपिथेलियम सेल्स की बनी है।
फिर बताते हैं कि कितने पार्ट्स में डिवाइड है, पार्ट्स ट्यूबरलिस, पार्ट्स इंटरमीडिया और पार्ट्स डिस्टलिस। तो देखिए पार्ट्स ट्यूबरलिस ये वाला पार्ट है ना, तो ये यहाँ पर भी है, दोनों जगह, ये भी और ये भी। तो ये पूरा क्या हो गया, एक स्टॉल हो गया। ये क्या है, स्टॉल। तो स्टॉल के चारों तरफ अराउंडेड रहती है, ऐसे पूरी घूम के आती है पार्ट्स ट्यूबरलिस वाली। तो ये क्या हो गया, कोलर फॉर्म हो गई, अराउंड द स्टॉल हो गया। इट इज नॉट सीक्रेट द एनी हार्मोन्स, यानी ट्यूबरलिस किसी भी टाइप का कोई भी हार्मोन सीक्रेट नहीं करती है। ह्यूमंस के अंदर अभी ये क्लियर नहीं है किसका क्या फंक्शन है, क्या हार्मोन सीक्रेट करती है। फिर आता है पार्स इंटरमीडिया, कि जो पार्स इंटरमीडिया है, देखिए ये तो हो गया एडिनोहाइपोफाइसिस और ये क्या है, न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस के बीच में क्या होता है, पार्स इंटरमीडिया। तो इट इज लोकेटेड बिटवीन द एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। इट इज सीक्रेट द वन हार्मोन्स, ठीक है, ये एक हार्मोन सीक्रेट करते हैं, उसको मेलेनोसाइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स बोलते हैं, मेलेनोसाइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। इन सब की बातें जब अपन पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन्स करेंगे तब कर लेंगे, कौन सा हार्मोन है, बस यहाँ तो नोर, यानी इसका आपको ध्यान रखना है, एक हार्मोन्स को क्या करता है, सीक्रेट करता है। फिर हो जाएगा पार्स डिस्टलिस, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एडिनोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है कौन सा, पार्स डिस्टलिस वाला। जो पार्स डिस्टलिस है, 6 हार्मोन्स को सीक्रेट करता है, तो इट इज सीक्रेट द 6 हार्मोन्स। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। अब आप अपनी नोटबुक के अंदर, इसकी बात अपन बाद में करेंगे, पहले हेडिंग डाल लीजिए। चार्ट आपने बना ही लिया है पूरा, अब चार्ट के नीचे हेडिंग डाल लीजिए। ये डायग्राम आप बनाओगे, देख करके बना लोगे आराम से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो डायग्राम का कि कौन सा पार्ट कहाँ बना हुआ है। ये सभी पार्ट्स आपकी बुक में इन पार्ट्स के नाम नहीं दे रखे, इसीलिए आप वीडियो से लिखोगे ये सभी नाम। चलिए अब आप हेडिंग डाल लीजिए, एडिनोहाइपोफाइसिस, फटाफट नोट कीजिए। अगर मैं जल्दी बोल दूं तो वीडियो को पुश करके फिर नोट कर लीजिएगा। तो एडिनोहाइपोफाइसिस के अंदर आप नोट कीजिए, it is the anterior lobe of pituitary gland and derived from outgrowth of embryonic pharyngeal ectoderm and it is made up of glandular epithelium cells, नेक्स्ट कीजिए पार्ट्स ऑफ एडिनोहाइपोफाइसिस। फर्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, पार्ट्स ट्यूबरलिस। तो पार्ट्स ट्यूबरलिस में इट इज कॉलर लाइक स्ट्रक्चर अराउंड स्टाल्क, it is not clear in human and no hormone secretion from this part, सेकेंड हेडिंग डाल लीजिए, पार्स इंटरमीडिया। क्या है, पार्स इंटरमीडिया, इट इज लोकेटेड बिटवीन द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लोब, of pituitary gland. One hormone secreted by this part, वो कौन सा हार्मोन है, MSH हार्मोन। फिर उसके बाद में पार्स डिस्टलिस,
तो इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एडिनोहाइपोफाइसिस, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एडिनोहाइपोफाइसिस, largest part of adenohypophysis, largest part of adenohypophysis. This part secrete mainly 6 hormones, part secrete mainly 6 hormones. हो गया? हाँ, अब एक बार एडिनोहाइपोफाइसिस का वापस से मैच कर लिए क्या क्या लिखा, क्योंकि मैंने एंटीरियर लोब है ये लिख लिया आपने, एम्ब्रियोनिक फेरिंजियल एक्टोडर्म से इसका ओरिजिन हुआ है ये भी हो गया, और ग्लैंडुलर एपिथेलियम सेल से मेडअप पे एक लाइन छूट गई थी वो लिख लीजिए, इट कवर द 70% पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, ये पिट्यूटरी लिख रखा है ना, देखिए यहाँ पे ये पिट्यूटरी ग्लैंड कितना पार्ट बनाती है, 75% पार्ट का फॉर्मेशन करती है। चलिए अब आप हेडिंग डाल लीजिए न्यूरोहाइपोफाइसिस, क्या हेडिंग डालोगे, न्यूरोहाइपोफाइसिस। देखिए इट इज द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, इट इज द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, posterior lobe of pituitary gland, it is 1/4 part of pituitary gland, 1/4 part of pituitary gland, 1/4 part of pituitary gland, posterior lobe 1 part of pituitary gland, derived from infundibulum of hypothalamus, derived from infundibulum of hypothalamus, derived from infundibulum of hypothalamus। ठीक है, फिर लिखिए इट इज डिवाइड इनटू द 3 पार्ट्स, डिवाइड इनटू द 3 पार्ट्स। फर्स्ट लिखिए पार्स नर्वोसा, क्या आएगा, पार्स नर्वोसा। तो पार्स नर्वोसा के अंदर आप लोग नोट कीजिए हेडिंग डाल करके, इट इज स्टोरेज ऑफ हार्मोन्स, इट इज स्टोरेज ऑफ हार्मोन्स ऑफ न्यूरोहाइपोफाइसिस, ऑफ न्यूरोहाइपोफाइसिस, it is situated, it is situated corner of stalk, देखो स्टाल्क आ रहा है ना ये पूरा इसके कॉर्नर पे, situated corner of stalk and a swell part of the gland, and a swell part of the gland। हो गया। उसके बाद में सेकंड लिखिए मीडियम एमिनेंस, मीडियम एमिनेंस। तो मीडियम एमिनेंस में आप लोग लिखो एट द बेस ऑफ हाइपोथैलेमस। देख लीजिए मीडियम एमिनेंस ये तो बता रखा है मैंने, ये रहा तो ये क्या रहा है, ये हाइपोथैलेमस ही तो पूरा, और हाइपोथैलेमस के कहाँ पर है, ये बेस पर। तो कहाँ होता है, हाइपोथैलेमस के बेस पार्ट पे सिचुएटेड होता है। तो एट द बेस ऑफ हाइपोथैलेमस, एट द बेस ऑफ हाइपोथैलेमस। फिर लिखिए इनफंडिबुलम, जो ये रहा कि इनफंडिबुलम से पिट्यूटरी ग्लैंड किससे जुड़ी रहती है, हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई रहती है। तो नोट कीजिए इट इज बिलो एट द स्वेल पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस, it is the below and the swell part of the hypothalamus। चलिए ये आप लोगों ने हाँ न्यूरोहाइपोफाइसिस वाली हेडिंग में एक और लिख ली, इट इज सीक्रेट द 2 हार्मोन्स। ये कितने हार्मोन सीक्रेट करता है, देखिए ये तो मोस्टली 6-7 हार्मोन सीक्रेट कर देता है, ठीक है, मोस्टली 6 हार्मोन्स मान के चलते हैं कि कितने हार्मोन सीक्रेट करता है, 6 हार्मोन सीक्रेट करता है एडिनोहाइपोफाइसिस में। अपन देंगे उस 6 में से भी 2 को और डिवाइड कर देंगे अपन गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स को, एफएसएच और एलएस। तो ये टोटल मिलाकर के 8-9 हार्मोन्स हो गए। लेकिन न्यूरोहाइपोफाइसिस मोस्टली कितने हार्मोन सीक्रेट करता है, 2 हार्मोन सीक्रेट करता है। चलिए या फिर आप मान के दो इसके टोटल हार्मोन कितने होते हैं, 6 हार्मोन, 5 इसके कर लो और 1 इसका कर लो 6। तो ये तो अपन एडिनो न्यूरो की बजाय अपन क्या करते हैं, उसके हार्मोन्स ले लेते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन्स। चलिए
अब मैं यहाँ से ये डायग्राम तो रफ कर रही हूँ, क्योंकि हम जो अगली नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे वो किसकी डालेंगे, हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो आप हेडिंग डाल लीजिए हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पहले लिखिए एडिनो हाइपोफाइसिस, हार्मोन्स ऑफ एडिनो हाइपोफाइसिस। क्या लिखोगे, हार्मोन्स ऑफ एडिनो हाइपोफाइसिस। तो हार्मोन्स ऑफ एडिनो हाइपोफाइसिस में आप लिखना स्टार्ट कीजिए, पहले ग्रोथ हार्मोन्स, फिर उसके बाद लिखिए गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन में एक कर लो FSH, एक कर लो LH। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आप लोग नोट कीजिए इसके अंदर लुटिनाइजिंग हार्मोन, सॉरी ये तो हो गया ना, TSH हार्मोन, TSH। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर है ACTH, ACTH, ACTH के अंदर नोट कीजिए फुल फॉर्म है एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रीनो ADRENO, एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स। फिर उसके बाद में लिखिए प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन के अदर नेम क्या है, लैक्टोजेनिक हार्मोन, लैक्टोजेनिक ट्रोपिक, इसी को बोलते हैं लैक्टोजेनिक ट्रोपिक एंड मेमोट्रोपिक। फिर उस प्रोलैक्टिन हो गया। प्रोलैक्टिन के बाद में आप लिखिए MSH, मेलेनोसाइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, 6 नंबर का MSH, मेलेनोसाइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो पार्ट्स इंटरमीडिया से सिक्रेट किया जाता है और ये पार्ट डिस्टली से सिक्रेट किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखिए हार्मोन्स ऑफ न्यूरोहाइपोफाइसिस, हार्मोन्स ऑफ न्यूरोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस। एक तो लिख लीजिए वेसोप्रेसिन, वेसोप्रेसिन या एंटीडायूरेटिक हार्मोन्स। एक लिख लीजिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। क्या हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि जो हार्मोन्स जो दे रखे हैं, इन हार्मोन से रिलेटेड फंक्शंस, अगर ये कम सीक्रेट होते हैं तो बॉडी पे क्या इफेक्ट होगा, अगर ये ज्यादा सीक्रेट होंगे तो बॉडी पे क्या इफेक्ट होगा, कौन सा हार्मोन क्या फंक्शन है परफॉर्म करता है, इन सब की बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।